आज हम लोग सीडीपी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है इसके हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग केवल एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन। पहला क्वेश्चन है कि बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है निकटस्थ परिवार। बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक क्या होता है? ये निकटस्थ परिवार होता है। बच्चा परिवार में जन्म लेने के साथ ही परिवार के लोगों के संपर्क में आ जाता है तथा परिवार में ही वह भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच घुल मिलकर रहने में उसमें भी सामाजिकरण का भाव पैदा होता है। इसलिए परिवार को सामाजिकरण का प्राथमिक पाठशाला माना जाता है और स्कूल को द्वितीयक पाठशाला माना जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 7 से 11 वर्ष का उच्च उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था चरण के समानुरूप है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है तथा वस्तुओं तथा घटाओं के बीच समानता तथा भिन्नता सीखने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। इसका हम लोग लेव वैगत्स के बारे के एक टॉपिक मतलब एक क्वेश्चन में जो दिया हुआ इसको पढ़ेंगे। लेव वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारे देना अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ या स्कैफोल्डिंग कहते हैं तकनीक है। इसमें बच्चों को अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह एक टेम्पोररी हेल्प है। बुद्धिमत्ता और बेहतर प्रदर्शन दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि किसी बच्चे की बुद्धि उपलब्धि अच्छी हो किंतु यह किसी कारण से विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन न कर पा रहे हैं, जबकि सामान्य बुद्धि उपलब्धि वाला बालक अपनी मेहनत के फलस्वरूप उससे अधिक योग्यता का प्रदर्शन करता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार आत्मसात्करण या समावेशन वह प्रक्रिया है जिसमें बालक या बालिकाएं नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के योजनाओं में शामिल कर लेता है। अर्थात बालक या बालिकाएं नए ज्ञान का आत्मसात अपने पुराने स्कीमा में कर लेता है। इसका हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भाषा और विचार पर लेव वैगोत्स्की कहते हैं कि भाषा क्या है? संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है। अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के निकाय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अन्वेषण को प्रोत्साहित करके बच्चों में सृजनात्मकता को सुशांत किया जा सकता है। बच्चों में अन्वेषण की प्रक्रिया में नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं जो उनकी सृजनात्मकता क्षमता को विकास देता है और वे नए नए तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं। गुणज वैकल्प सीधे तौर पर गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से संबंधित है। गुणज किसी भी मात्रा और पूर्णांक का गुणनफल होता है। इसमें प्रभावित विद्यार्थी सामान्यतः गणितीय अंक समस्याओं से प्रभावित होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को साम्यता पर आधारित शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रक्रिया को अपनाने से बच्चों में हीनस भावना नहीं पनपती। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों के शिक्षा हेतु समावेशी शिक्षा का मॉडल सुझाया गया है। समावेशी शिक्षा में एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। अर्थात समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें समान बालक या बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक एवं बालिकाएं एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां प्रासंगिक है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गलतियां होना स्वाभाविक है। त्रुटियां और गलतियां ही हमें शिक्षा और सुधार का अवसर प्रदान करती है।